न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सवाल है कि एक पोस्ट आजकल चल रही है, नौकरी को बिला वजह छोड़ देना। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी लगी हुई रोज़ी बिला वजह छोड़ दे। अल मुस्तदरक लिल हाकिम का हवाला है। तो क्या ये रिवायत ठीक है? जी बिल्कुल, ये रिवायत ठीक है, बल्कि इसी तरह की मिलती जुलती रिवायात और भी हैं, जिसमें 1455 नंबर हदीस पाक सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए, यानी उसका गुनाह समझा जाएगा ये कि वो बंदा जानबूझ के लगी हुई रोज़ी को लात मार दे, कि छोड़ दे। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा, प्रमोशन होना, एक बंदा एक जगह पे जॉब कर रहा है और दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल गई है, तो इस नीयत से छोड़ना कि मेरे बीवी बच्चे या मेरे अजीज़ व अक़ारिब जिनके साथ मैं ताआवुन करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे या उनके साथ मैं और ताआवुन कर सकूँगा। मैं अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मुझ पर अगर ज़कात होती है तो मैं ज़कात अदा करके और फ़ुक़रा की खिदमत कर सकूँगा या मसाजिद में मदारिस के अंदर और ज़्यादा ताउन कर सकूँगा। तो नौकरी छोटे वाली छोड़कर बड़ी नौकरी को अपना लेना ये जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन जानबूझ के अभी और नौकरी मिली भी नहीं, मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमारे यहाँ बच्चा काम करता है, तो उसको थोड़ा सा सख्ती के साथ समझाया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कहता है कि बस आप मेरा हिसाब कर दो, मुझे फ़ारिग कर दो आप। तो फ़ारिग होकर घर जाके बैठ गया। तो कोई बात समझाई गई और समझना नहीं चाहता और नौकरी छोड़ के घर बैठ जाता है कि मेरा मालिक मुझे सख्ती करता है, वो कहता है काम कर काम कर काम कर। बाज़ लोग मज़दूर जो होते हैं मज़दूरी में जान छुड़ाते रहते हैं। थोड़ी सी सख्ती के साथ कहो कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है तो भाई पूरा टाइम दिया करो, तुम ज़्यादती करते हो, थोड़ा सा भी समझाओगे तो वो छोड़ के घर चले जाते हैं। तो इस तरह लगी हुई रोज़ी को छोड़ना ये अच्छी आदत नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि ये नाशुक्री में आता है, इससे बेबरकती पैदा होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल वसी अता फरमाए। अगर कोई रोज़ी छोड़ता है, प्रमोशन हो जाती है, तो फिर उसको जाके ये रिवायत सुनाना कि जनाब तुमने लगी हुई रोज़ी को छोड़े, तुम तो गुनाहगार हो। या एक बंदा किसी को 10,000 रुपया पे दे रहा है और दूसरी जगह उसको 15,000 मिल रही है और 10,000 में उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, तो उसको जाके ये बोलना कि तुमने 15,000 के लिए नौकरी छोड़ दी, लगी नौकरी छोड़ दी थी, ये ज़्यादती है, ठीक है, ये तू गुनाहगार हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि आगे नौकरी नहीं थी और पीछे वाली बिला वजह छोड़ दी, और अगर आगे भी नौकरी नहीं है फिर भी कोई जानबूझ के छोड़ता है और वजह उसकी ये बयान करता है कि वहाँ नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वहाँ मुझे कोई गुनाह में पढ़ने का अंदेशा है, तो फिर छोड़ देने में अच्छाई है। ये रिवायत उनके ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।